मिला दिया। हे प्राणों के प्राण है हम पर तेरे बड़े एहसान कि तुमने प्रभु से मिला दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। तेरे कर्म इतने महान जो लगने लगे तुम्हीं भगवान, कि तुमने अंतर मिटा दिया, कि तुमने प्रभु से मिला दिया। हे प्राणों के प्राण। ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे प्यारे बच्चों को और बाबा के सभी रेगुलर स्टूडेंट्स को स्पेशल ओम शांति, है ना। तो आज हमारे भट्टी का 7वां दिन है। जैसे हम लोगों ने 7 डेज कोर्स किया ना, और जब हम किसी की सजनी बनते हैं, यानी अब तो हम शिव बाबा की सजनियां हैं, तो 7 फेरे लेते हैं। तो ऐसे ही जब हमने 7 डेज कोर्स किया, मतलब समझ लीजिए आपने बाबा के साथ 7 फेरे ले लिए। अब जब सजनी बन जाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने आप को श्रृंगार करते हैं ना। तो बाबा क्या चीज से श्रृंगार करता है हमारा? हमें डेली 4 पेज की मुरली सुनाकर बाबा हमारा श्रृंगार करता है, दैवी गुणों से, शक्तियों से, है ना। तो जैसे कि हमने 7 दिन में सुना आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति, बाबा बाप दादा अनुभूति, और बाबा से सर्व संबंध कैसे हमें निभाना है, और मुरली का महत्व सुना। और कल हमने सुना कि मुरली मनन चिंतन कैसे करना है ना। तो बाबा हमको स्पेशल श्रृंगार तो कर ही रहा है मुरलियों द्वारा। और ये जो भट्टी का भी जो सौभाग्य जिसको जिसको प्राप्त हुआ है, वो भी कोई कम भाग्यवान बच्चे नहीं है। वो भट्टी जो है एक स्पेशल गिफ्ट होता है बाबा की तरफ से, है ना। जैसे एक्स्ट्रा एक तो जैसे बोनस में मिलता है। तो ये चीज को सबको अभी 21 दिन तक रेगुलर अटेंड करना है। और आज हम क्या करेंगे, आज हम 4 धाम का यात्रा करेंगे, यानी जो हमारा मधुबन के बारे में हम जानेंगे। अभी आपने ब्रह्मा बाबा की भी महिमा सुनी ना गाने में। जो वो ब्रह्मा बाबा जो कि मीडिएटर बने, हम ब्राह्मण आज कहला रहे हैं। कैसे कहला रहे हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली, है ना। हमको ब्रह्म शिव बाबा ने ब्रह्मा को बीच में रख के मीडिएटर बना के हमें एडॉप्ट किया, तभी हम ब्राह्मण बने ना। आज हम इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जो लौकिक नामधारी ब्राह्मण जो है वो क्या है? मुख वंशावली, है ना। वो विकारों से, अभी हम मुख वंशावली, हम अब पवित्र ब्राह्मण बन गए हैं। तो आज जैसे हम सुनेंगे 4 धाम की यात्रा के बारे में। तो भक्ति मार्ग में तो हम लोग जानते हैं कि तीर्थ यात्रा को बहुत महत्व देते हैं। जैसे कि सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा करेंगे तो हमको वैराग्य की भी प्राप्ति होगी, सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली भी समझते हैं। और सोचते हैं हमारे पाप कर्म सब धुल जाएंगे, हमको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन हमने ये चीज एक्सपीरियंस कर लिया है, और मन ना मन की शांति मिलती है, ना कोई पाप कर्म। क्या बाबा क्या बोलते हैं, सब जो भी संस्कार जो भी भरते हैं आत्मा में भरते हैं, शरीर का इसमें कुछ लेना देना है नहीं। ये तो सिर्फ पाठ बजाने के लिए मिला हुआ है ना। तो हम इसमें कितना शरीर को भी कष्ट देते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए शरीर को कष्ट देते हैं, समय समय को भी, समय भी जाता है उसमें, और पैसे का भी खर्चा होता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है ना। ये तो हुई जैसे भक्ति मार्ग की बातें। तो जैसे भक्ति मार्ग में फिर तीर्थ में भी 4 विशेष धाम है। कौन सा है? बद्रीनाथ, द्वारका, और रामेश्वरम और जगन्नाथ पुरी, है ना।
तो ये जो है भक्ति मार्ग की मान्यता हुई। अब हमारे ज्ञान मार्ग की अगर बात करें तो हमारे लिए आबू तीर्थ ही महान है ना। आबू रोड में है मधुबन, शांतिवन, जो भी, तो आबू तीर्थ ही हमारे लिए महान तीर्थ है। उसमें भी 4 तीर्थ है, 4 धाम। तो यही सब यादगार के रूप में फिर भक्ति मार्ग में और कुछ कुछ को 4 धाम बना दिया गया। तो उसमें भी 4 महान धाम है। एक है हमारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति स्तंभ है, शांति स्तंभ। दूसरा है बाबा का कमरा। तीसरा है बाबा की झोपड़ी। और फिर चौथा है हिस्ट्री हॉल। तो जो मधुबन, जो कि स्वयं परमात्मा की अवतरण भूमि है, वरदानी भूमि है, परिवर्तन भूमि है, और हमारे प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि है ना। वहीं पे बाबा ने, वहीं पे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आके मुरली चलाते थे और सभी बच्चों की पालना भी की। और वहीं से भी अभी भी विश्व कल्याण का कार्य वहीं से अभी भी हो रहा है। अभी साकार में ब्रह्मा बाबा नहीं है, लेकिन वहां पे वही परमात्मा का मतलब अनुभूति होता है। आप लोग जब जाएंगे इस अनुभूति को समझ पाएंगे। तो जैसे हम अगर स्वयं जाएं, वो तो बहुत अच्छी बात है, फील करेंगे। लेकिन हम मन बुद्धि, हमारे को क्या है, जैसे ही ब्राह्मण जन्म मिलता है, बाबा ने हमको क्या दे दिया, श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया हमको, है ना। उस विमान की चाबी क्या है, बस मेरा बाबा बोलो और मन और बुद्धि से पहुंच जाओ कहीं भी। हम तीनों लोग का शेयर करते हैं, परम धाम, सूक्ष्म वतन, है ना, साकार वतन। और हम मधुबन भी मन और बुद्धि से पहुंच जाएंगे। तो हम यहाँ बैठे बैठे भी हमको अलौकिक प्राप्तियां की भी अनुभूति होगी। ये चीज आप लोग जैसे चारों धाम की कमेंट्री से आज हम कराएंगे, तो इससे आप लोगों को फील भी होगा। और जब आप एकदम मन से करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये चारों धाम कहाँ है, जैसे पांडव भवन में है, मधुबन के पांडव भवन में। तो हम आज कमेंट्री द्वारा चारों धाम की यात्रा करेंगे। इसमें क्या है, जैसे भक्ति मार्ग में एक समय होता है, मुहूर्त देखा जाता है। जैसे बद्रीनाथ का बोलते हैं ना, अखा तृतीया, अखा तृतीया को उसके पट खुलते हैं। तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे कि इस समय ही जाना है। लेकिन हमको क्या है, हमारे लिए कोई समय का बंदिश है ही नहीं। हम जब चाहे मन और बुद्धि द्वारा हम चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। हम परम धाम जाके अपने प्रिय शिव बाबा से मिलन मना सकते हैं, सूक्ष्म वतन में बाप दादा से मिलन मना सकते हैं। यानी बाबा ने हमको मन मन का, जैसे बोलते हैं ना, श्रेष्ठ मन का विमान भी दे दिया है, दिव्य बुद्धि भी दे दिया है। तो हम इसके द्वारा आज मधुबन की सैर करेंगे, चारों धाम की यात्रा करेंगे। ठीक है, सविता बहन वीडियो प्ले कर दीजिए। जैसे हम एक एक करके चारों चारों धाम की रूहानी यात्रा करेंगे और स्वयं को हम सर्व शक्तियों से और सर्व प्राप्तियों से भरपूर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं शांति स्तंभ की ओर, है ना। तो हम याद करेंगे, अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे थे। अगर आपको जैसे कि शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाओ। अब हम अपने मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वरूप को इमर्ज करेंगे। हम मन मन में स्मृति दिलाएं, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। इस स्वमान को बार बार दोहराएं, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ।
मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। हम सभी के अति प्रिय प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा की दिव्य स्मृति में बना हुआ ये शांति स्तंभ है। ये स्तंभ हमें बहुत सी शिक्षाएं और प्रेरणाएं देता है। हम विचार करें हम सब के प्रति कितना ना रूहानी स्नेह है प्यारे ब्रह्मा बाबा का, जो आज भी अव्यक्त रूप द्वारा हमारी स्थिति को अव्यक्त बनाने में तत्पर है। हमारे जीवन को कमल पुष्प समान बनाने वाले ब्रह्मा बाबा आज भी हमारे साथ है। हमें यह अनुभव होता है। उनकी शिक्षाएं आज भी कानों में गूंजती रहती है। कुछ पल के लिए ऐसा महसूस करें जैसे कि हम शांति स्तंभ के पास ही खड़े हैं और हमारे सामने बाप दादा खड़े हैं। कैसा नजारा है वो, फील कीजिए। बाबा हम बच्चों से कुछ कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चे, तुम सदा ही बेहद के बाप को और ईश्वरीय वर्षे को याद करते हो। अपने मन, वचन और कर्म से सबको सुख दो। कोई को दुख देने के निमित्त मत बनो। पवित्र बनो और पवित्र बनाओ। यही तुम बच्चों का रूहानी धंधा है। अभी तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। बच्चे, समय बहुत कम है। गफलत मत करो। जल्दी से बाप समान फरिश्ता बन बाप के पास आ जाओ। बच्चे, अब तुम्हें बाप के साथ घर चलना है। बुद्धि में बस यही तात लगी रहे। अब हमें बाप समान बनना है और घर चलना है। अब चलते हैं बाबा के कमरे की ओर।
इस कमरे के लिए महावाक्य है, बच्चे बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप दादा के कमरे में आ जाना। तो ले चले मन बुद्धि को बाबा के कमरे में, जहाँ शक्तिशाली वाइब्रेशन को महसूस करें। यहाँ रखी हुई हर वस्तु को ध्यान से देखें। कहाँ हमारे प्रिय ब्रह्मा बाबा भोजन करते थे, कहाँ रेस्ट करते थे, आराम करते थे। सामने बाबा के चित्र की ओर अपनी नजर घुमाएं। कुछ पल के लिए बाबा को निहारते रहे, देखते रहे। फील करें बाबा हमसे कुछ कह रहे हैं। बच्चे आओ, बाबा के पास आओ। हम धीरे धीरे मन और बुद्धि से बाबा के करीब जा रहे। अपने पास बुलाकर बाबा ने सिर पर हाथ रखते हुए वरदान दिया, बच्चे बाप समान भव। इस वरदान को अपने अंदर सदा के लिए संभाले कि मैं आत्मा बाप समान हूँ। बाबा ने मुझे वरदान दिया है कि मैं बाप समान हूँ। बैठो कमरे में जाके, मिलता तो वतन से आके। होते हैं निहाल ये नैना, बाबा तुझे सामने पाके। तेरे मीठे मीठे बैर, तेरे मीठे मीठे बैर, कानों में आज भी आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। अनेक अनेक अलौकिक प्राप्तियां अब चले बाबा की झोपड़ी के तरफ।
इस पवित्र धाम के लिए ईश्वरीय महावाक्य है, बच्चे जब कभी उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रूह रियान करने आ जाना। अभी अपने आप को बाबा की झोपड़ी के अंदर बाप दादा के पास बैठा हुआ देखिए। और जो भी आपके मन में है सारी बातें बाबा को सुना दें। दिल से सुनाइए, वो पिता हमारा जरूर सुनेगा। मीठे बाबा, 63 जन्म तो माया ने हमें अपना दास बनाया, उदास किया, दुखी बनाया। अब आपकी याद से हम मायाजित बन गए। बाबा, अब हमने जान लिया है, इस असार संसार में कोई सार नहीं है। सारे संबंध बंधन बन गए हैं। एक आप ही हो बाबा, जो इन सारे बंधनों से छुड़ाकर मुझे सुख देने आए हो, बेहद का वर्षा देने आए हो। आप जैसा प्यारा, आपके जैसा न्यारा इस दुनिया में कोई नहीं। एक आप ही सच्चे और सबसे अच्छे हो बाबा। आप सदा मेरे साथ हो। मेरे सिर पर सदा आपके श्रीमत रूपी हाथ है। अब तो जल्दी से आप समान बन आपके साथ घर चलना है बाबा। बस एक यही तमन्ना है। जब भी कभी मन उदास हो तो बाबा की कुटिया में आ जाओ। अब चले चौथा महाधाम हिस्ट्री हॉल। जब वेस्ट थॉट्स बहुत तेज चले, बहुत फास्ट चले तो बच्चे हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना। व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने के लिए बच्चे हिस्ट्री हॉल में आ जाना, जहाँ ब्रह्मा बाबा, उनके तन में शिव बाबा आकर मुरली सुनाते थे। ये वही हिस्ट्री हॉल है। हिस्ट्री हॉल में चारों तरफ लगे चित्र में अपने यज्ञ के इतिहास को देखिए, आदि रत्नों को देखिए, उनकी सेवाओं को, उनके त्याग को याद कीजिए। देखिए ये हमारी दादियाँ, कितनी रूहानियत है। कितनी खुशी की बात है, हम कितने बड़े अलौकिक परिवार के सदस्य बन गए। डायरेक्ट भगवान की रचना बन गए। मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए। कितने ना भाग्यवान है। अपने भाग्य का गुणगान करो।
सो मान लें मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। मन ही मन दोहराए, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं बाप दादा का लाडला बच्चा। यहाँ संदली पर ब्रह्मा बाबा की तरह शिव बाबा मुरलियां चलाया करते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अनजान थे, अज्ञानी थे, फिर भी था हमें बड़ा अभिमान। पहचान दिया कौन है हम, देकर आदि अंत का ज्ञान। कर्म को सुकर्म बनाने, कर्म को सुकर्म बनाने शुभ सोचना हमको सिखाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर शक्ति सिद्धि लुटाते। मधुबन में वो आकर ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते।
साकार मुरलियों में बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि मीठे बच्चे, यह आबू भूमि सबकी सदगति का स्थान है। यह सर्वोत्तम तीर्थ है। सारी दुनिया की सदगति यहीं से ही हुई। क्योंकि सरकार सदगति दाता बाप और ब्रह्मा बाप यहीं बैठकर सारे विश्व की सदगति करते हैं, कल्याण करते हैं। और हम ब्राह्मण बच्चों के कल्प पहले वाले सारे यादगार इस आबू पर्वत पर ही है। यह है तिलवाड़ा मंदिर। यह हमारा ही यादगार। अभी तक विश्व की आत्माएं इस पवित्र भूमि की महिमा से अभिज्ञ है, इस बात से अनजान है कि सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा यहीं से विश्व परिवर्तन का बेहद का कार्य कर रहे हैं। जिस दिन वह ये जान जाएंगे तो देखना, आबू रोड से लेके ऊपर माउंट आबू तो लंबी लाइन लग जाएगी। लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अब वह समय अब बहुत जल्द आने वाला है। हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमने बाबा को पहचान लिया। हम ब्राह्मण आत्माओं के दिल से सदा ही इस आबू महान तीर्थ की महिमा निकलती रहनी चाहिए। आखिर में आना तो सबको यही है, लेकिन हम विशेष बच्चे हैं जो बाबा ने हम चुन लिया। जितना अपने भाग्य का गुण गाएं उतना कम है। प्यारा घर अपना, पावन पावन आबू अब्बा का वतन, कितना सलोना प्यारा घर अपना, पावन पावन आबू अब्बा का वतन, पावन पावन आबू अब्बा का वतन, ऊंचे शिखर
इस तरह रोजाना इन चारों धाम की यात्रा जरूर करें। अपने मन बुद्धि के द्वारा इन पवित्र स्थानों का चक्र जरूर लगाएं और स्वयं को शक्तिशाली बनाएं, हर खजाने से संपन्न बनाएं। कुछ भी मन में बातें आए, पहुंच जाए चारों धाम। दिन में कम से कम 4 बार चारों धाम का चक्र जरूर लगाएं। बहुत ही अलौकिक अनुभूतियां होती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम